आइए उस दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जो भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हुए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। यानी भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। आगे कहते हैं, शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा अधर यरुण रद सुंदर नाशा विधुकर निकर विनिंदक हाशा। यानी हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली जैसी थी। लाल ऊंट, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। गला शंख के समान था। गला और टूड़ी इतने सुंदर थे कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं, नवयंबुजयंबक छबिनी की चितवन ललित भावती जी की भ्रिकुट मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। यानी ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा हरने वाली थी। आगे कहते हैं, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा उर्सिर वत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणि जाला। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरि कंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ करिकर सरिस सुभग भुज दंडा कटिनी संग कर सरु को दंडा। यानी सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वह भी इतने सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। आगे कहते हैं, तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बरती नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर छवि छीन। मानो यमुना जी के भंवर की छवि को छीन लेती हूँ। आगे कहते हैं, पद राजीव बरनी नहीं जाही मुनि मन मधुप बसही जनु माही बाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी मैया सुशोभित थी। आगे कहते हैं, जासु वंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी भ्रकुट विलास जासु जग होई राम बाम दिस सीता सोई छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी एकटक रहे नयन पटरोगी चित वही सादर रूप अनूपा तृप्त न मानहि मनु सतरूपा। यानी उस अनुपम रूप को वे इतने आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे।